अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क की जानिब से मैं हूं अब्दुल्ला उस्मान आपकी खिदमत में हाजिर हूं आज एक न्यू वीडियो के साथ। नाज़रीन, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लाहौर स्मार्ट सिटी की, लाहौर स्मार्ट सिटी की अब तक की प्रोग्रेस की और कौन कौन सी ऑप्शंस में आप लोग को जाना चाहिए। आप लोग के जो माइंडसेट है उसके हिसाब से कौन सी ऑप्शन जो है वो ज्यादा सूटेबल है। तो नाज़रीन देखिए, शुरू से ये बात मैं करता आ रहा हूं कि एक इन्वेस्टर, एक एंड यूजर जो है उनका अपना पर्सपेक्टिव होता है कि जी मैं अगर इस सोसाइटी में जा रहा हूं तो मुझे कंस्ट्रक्शन करनी है 1 साल के अंदर, या फिर मुझे सिर्फ और सिर्फ एक इन्वेस्टर के तौर पे वहां पे जाना है। अब इसमें जो है वो डेवलपमेंट की जो सूरत हाल है वो डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर डिफरेंट कंडीशन चल रही है इस टाइम। जैसे अगर हम लोग ओवरसीज प्राइम की बात करें तो वहां पे कुछ फैमिलीज तक शिफ्ट हो चुकी हुई हैं, जो एंड यूजर्स है वो आ चुके हुए हैं, उन लोगों ने अपना विला परचेज किया, कुछ लोगों ने अपने घर की जो है वो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन करवाई और उसमें शिफ्ट हो चुके हुए हैं। वहां पे रावी कमर्शियल है जहां पे एक मार्ट ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका हुआ है, कुछ लोग जो है वो अपने कमर्शियल प्लाजा की भी कंस्ट्रक्शन शुरू करवा चुके हैं, कुछ ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं इस टाइम ओवरसीज प्राइम की। अब हम लोग चलते हैं ओवरसीज वेस्ट की जानिब। ओवरसीज वेस्ट जो है वो ओवरसीज प्राइम के बाद जो है वो मोस्ट डेवलप्ड ब्लॉक है, जहां पे काफी हद तक जो स्ट्रीट्स हैं आपकी रेडी हो चुकी हैं। अगर आप लोग ऑन साइड जाते हैं आप लोग वहां पे जाके बकायदा देख भी सकते हैं, और वहां पे भी जो है वो काफी हद तक जो है वो डेवलपमेंट का काम हम लोग को नजर आता है। इवन के वहां पे एक स्कूल जो है उसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया हुआ है। तो नाजरीन, इसके बाद जो है वो बात आती है ओवरसीज सेंट्रल की, जहां पे काफी ज्यादा लोगों की इस टाइम पे नजर है। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि ओवरसीज वेस्ट के बाद जो डेवलपमेंट का काम है तेजी से वो ओवरसीज सेंट्रल में इंशाल्लाह शुरू होने जा रहा है। और पोजीशन की अगर बात की जाए तो ओवरसीज वेस्ट में कंप्लीट जो पोजीशन है, ओवरसीज सेंट्रल का इनिशियल जो पोजीशन है हम लोग को एक्सपेक्टेड है कि 1 साल के टाइम पीरियड के अंदर अंदर दे दिया जाएगा। यानी कि वो जो 2 ब्लॉक्स हैं वहां पे भी आप लोग अपनी कंस्ट्रक्शन को शुरू करवा सकेंगे। इसके बाद आ जाती है एग्जीक्यूटिव की बात। अच्छा, आप ये बताने का मकसद ये है कि कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो रेट्स हैं वो वेरी करते हैं। अब जैसे ओवरसीज प्राइम में हम लोग देख लें तो वहां पे आपको रेट्स जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। ओवरसीज वेस्ट में जो है ओवरसीज प्राइम के बाद आपको रेट्स देखने को मिलेंगे। अगर सेंट्रल में जाएंगे तो वहां पे आपको वेस्ट के कंपैरेटिवली थोड़े कम रेट्स देखने को मिलेंगे। इसी तरह एग्जीक्यूटिव वेस्ट और सेंट्रल में ऑलमोस्ट जो रेट्स हैं वो तकरीबन सेम जा रहे हैं। फिर आ जाती है बात एग्जीक्यूटिव एंड ओवरसीज ईस्ट की, जो कि फेज 2 में चला जाता है लाहौर सियालकोट मोटरवे की। दूसरी साइड पे वहां पे भी जो रेट्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम चल रहे हैं। अब आप लोगों के लिए कौन सा वाला सेक्टर, कौन सा वाला ब्लॉक जो है वो सूटेबल है, हम लोग उसकी बात कर लेते हैं। देखें, अगर आप लोग फॉरेन से जो ब्लॉक है उसमें बाइंग करके प्लॉट की तो कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाह रहे हैं, उसमें आपके पास जो है वो ऑप्शन आ जाती है ओवरसीज प्राइम की, लेकिन वहां पे रेट जो है चूंकि वो ज्यादा है। फिर अगर आप लोग कुछ ही टाइम के अंदर अपनी कंस्ट्रक्शन को शुरू करना चाह रहे हैं 5 मरला की कटिंग के अंदर, तो फिर आप लोग जो है वो प्रेफरेंस दे सकते हैं ओवरसीज वेस्ट में सेक्टर ए एंड बी को, क्योंकि इस टाइम पे वहां पे जो विलाज हैं, जो सोसाइटी के अपने मॉडल विलाज हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है ओवरसीज वेस्ट के अंदर। तो ऑब्वियस सी बात है जो प्राइवेट घरों की कंस्ट्रक्शन है वो भी ज्यादा दूर नहीं है, आप लोग शुरू कर सकते हैं। फिर अगर आप लोग के दिमाग में इतना टाइम है कि जी 1 से 2 साल के अंदर हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन शुरू करनी है, तो आप लोग ओवरसीज सेंट्रल में जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे आप लोग को जो इनिशियल आप लोग की बाइंग है वो कम रेट में मिल जाएगी। इसी तरह अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं कि नहीं जी अभी हम लोग प्लॉट खरीदेंगे, कंस्ट्रक्शन जो है वो हम लोग कुछ सालों बाद जो है वो शुरू करेंगे, आप लोग एग्जीक्यूटिव में भी जा सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, एट द एंड सारी जो बात है वो रेट्स पे आ जाती है कि आपको कहां पे कौन से ब्लॉक में कितने रेट के ऊपर चीज मिलेगी। तो ओवरसीज प्राइम जो है इस टाइम पे मोस्ट एक्सपेंसिव ब्लॉक है, उसके बाद ओवरसीज वेस्ट है, उसके बाद ओवरसीज सेंट्रल है, एग्जीक्यूटिव वेस्ट एंड एग्जीक्यूटिव सेंट्रल है। और जो फेज 2 है वहां पे इस टाइम पे कंपैरेटिवली सबसे कम रेट्स चल रहे हैं। वो उन लोगों के लिए है जो लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, या फिर उनका प्लान है कि यार अभी प्लॉट लेके रख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद जो है वो देखी जाएगी इन फ्यूचर। अगर हम लोग का प्लान बना हम लोग घर की कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, अगर हमारा प्लान बना तो उसको सेल आउट करके जो भी हमारा प्रॉफिट होगा हम लोग उसको अर्न करेंगे। तो फेज 2 उनके लिए एक सूटेबल ऑप्शन है। तो नाजरीन, आज की वीडियो का मकसद भी यही था, क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज थे इस चीज में कि यार हम लोग कौन से ब्लॉक में जो है वो अपने माइंडसेट के हिसाब से, अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से बाइंग करें। तो मैंने आप लोग को क्लियरली बता दिया, लेकिन स्टिल इसके बावजूद भी अगर आप लोग की कोई क्यूरी होगी, कोई कंसर्न होगा, कोई क्वेश्चन होगा, तो आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर हम लोगों से राब्ता कर सकते हैं। हम लोग हमेशा आप लोग की खिदमत में यहाँ पे हाजिर हैं। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।